कितना ख्याल रखते हैं अंतर्यामी गुरुदेव। एक साधिका बहन ने अपने जीवन में घटित एक प्रेरणादायी प्रसंग बताया। लगभग सन 1980 की बात है। पूज्य बापूजी गंगा किनारे एकांतवास हेतु अहमदाबाद से हरिद्वार जाने वाले थे। उससे एक दिन पहले पूज्य श्री ने मुझसे कहा, बेटी, अपनी माँ की अच्छी तरह से सेवा करना। मुझे आश्चर्य हुआ कि बापूजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा, बापूजी, मैं तो अच्छे से सेवा करती हूँ, उनको जो चाहिए वह समय से देती हूँ। फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छे से सेवा करना। जी बापूजी। दूसरे दिन सुबह पूज्य श्री हरिद्वार चले गए। लगभग 10 दिन बाद की बात है। एक दिन मैं सुबह 4 बजे जप कर रही थी तो बार बार मेरे हाथ से माला गिर जाती थी। मुझे आभास हुआ कि आज कुछ घटना घटने वाली है। माँ सो रही थी। जाकर देखा तो पेट फूला हुआ था। माँ बोली, मेरा दम घुट रहा है, पेट में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर को बुलाया, ऑक्सीजन लगाई, दवाएं दी, पर 8 से 9 दिन बाद मेरी माँ चल बसी। तब मुझे बापूजी के हरिद्वार जाने से पहले कहे हुए उन वचनों का रहस्य समझ में आया। मैं माँ के देहावसान के कारण बहुत शोक मग्न होकर रोती रही। जब मैं माँ के शव पर डालने के लिए चादर लेने अपने कमरे में गई तो मुझे आवाज़ सुनाई दी, तू किसके लिए रो रही है? माँ के लिए रो रही है कि माँ की दी हुई सुख सुविधाओं के लिए रो रही है? मैं आवाज़ पहचान गई कि यह विवेक वैराग्यप्रद वाणी तो मेरे पूज्य बापूजी की ही है और पूज्य श्री के श्री चित्र से आ रही है। मैंने बापूजी के श्री चित्र की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा मानो तस्वीर नहीं, साक्षात पूज्य श्री बात कर रहे हैं। कुछ देर के लिए मैं शांत हो गई और विचार करने लगी कि बात तो सही है। मैं अपनी माँ से मिलने वाली सुख सुविधाओं के लिए रो रही हूँ। मेरी माँ नहीं रही, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? इस प्रकार सोचकर रो रही हूँ। मेरा शोक थोड़ा शांत हुआ। उसी दिन की बात है। उधर हरिद्वार में पूज्य श्री बिरला घाट पर बैठे थे। पूज्य श्री ने वहां बैठे भक्तों से मेरे बारे में पूछा तो एक महिला ने खड़े होकर कहा, जी बापूजी, मैं उसे जानती हूँ, मैंने उसका घर भी देखा है। पूज्य श्री ने उस बहन को सत्संग की एक पुस्तक दी और कहा, वह बहुत रो रही है, तुम जाओ और यह पुस्तक उसे दे दो। बापूजी ने यह भी समझाने के लिए कहा कि किसी की मौत हो जाए तो शोक ना मनाकर उसकी सद्गति के लिए उसे मन ही मन कहना चाहिए कि हे चैतन्य स्वरूप आत्मा, शरीर को त्यागने के बाद भी आपका अस्तित्व है। मरण धर्म शरीर में होते हुए भी आप अमर थे। शरीर के मरने पर भी आप नहीं मरे। देह नश्वर है, आप शाश्वत हो। अब पार्थिव शरीर की प्रीति से मुक्त होकर अपने अपार्थिव आत्मा को जानने का प्रयत्न करो। वह महिला मेरे घर आई, सारी बात बताई और कहा, यह पुस्तक पूज्य श्री ने आपको देने के लिए कहा था, साथ में ऐसा ऐसा चिंतन करने के लिए भी कहा है। मैं तो आश्चर्य के सागर में डूब गई थी कि बापूजी को तो उसी दिन कैसे पता चला कि मेरी माँ का शरीर शांत हो गया है।
उस समय मोबाइल आदि नहीं थे, फ़ोन की सुविधा भी सुलभ नहीं थी। चिट्ठियाँ लिखते थे लोग, और बापूजी तक मैंने या किसी ने कोई खबर भी नहीं भेजी थी। भाव और प्रेम के कारण मेरी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। हृदय भर आया कि बाहर से इतनी दूर होते हुए भी कितने पास हैं, कितने अंतर्यामी हैं मेरे गुरुदेव। हम भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं गुरुवर। मैंने अपने जीवन में इसका प्रत्यक्ष एवं कई बार अनुभव किया है कि जब शिष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने गुरुदेव को पुकारता है तो उसके हृदय से निकली प्रार्थना गुरुदेव अवश्य सुनते हैं और सत प्रेरणा देकर या अन्य किसी भी माध्यम से उसकी मदद अवश्य करते हैं। और एक दिन में ही हड्डी जुड़ गई। एक दिन मेरा पैर फिसल गया, जिससे मेरे एक पैर के पंजे की हड्डी टूट गई थी। मैंने खूब उपचार किए पर दर्द कम ना हुआ। दर्द के कारण मैं चल फिर नहीं पा रही थी, इसलिए सत्संग दर्शन के लिए भी आश्रम नहीं जा सकी। एक दिन गुरुदेव को किसी ने बताया कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। पूज्य श्री बोले, उसको बोलना कि जहाँ हड्डी टूटी है वहाँ पर स्वमूत्र से मालिश करे, सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव की आज्ञा मानी तो 3 दिन से दवा लेने के बावजूद भी जो दर्द ठीक नहीं हो रहा था, वह केवल 2 बार मालिश करने से 1 दिन में ही गायब हो गया। बिना पट्टी बांधे हड्डी भी ठीक हो गई। दूसरे दिन तो मैं चलकर सत्संग के लिए आश्रम पहुंच गई। गुरुदेव हमें कुछ उपचार या लौकिक उपाय बताते हैं तो वह तो केवल निमित्त मात्र होता है। मुख्य तो गुरुदेव के हृदय से निकला शिष्य की भलाई का संकल्प होता है। शिष्य की गुरु वचनों में अडिग श्रद्धा हो तो बड़े से बड़ी कठिनाइयों से भी वह सहज से पार हो जाता है। हरि ओम।